हेलो एवरीवन, आज आए हुए और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग जो लोग किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं, सपोज़ कोई अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, कोई भी सब्सटेंस एडिक्शन, तो उन लोगों में एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो लोग अगर कोई भी रिहैब में जाते हैं, किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। वो लोग अल्टीमेटली रिलैप्स कर जाते हैं कुछ महीने बाद, या फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद फिर से रिलैप्स कर जाते हैं, और इस जो एडिक्शन लूप है उसमें फिर से पड़ जाते हैं वो लोग। तो इसका जो रूट कॉज है वो क्या है, वो जो मेन कॉज है जो लोग काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, कोई भी थेरापिस्ट, या फिर आप देखोगे कि तो कोई लोग कोई जो रिहैब सेंटर्स है उसमें नहीं बताते हैं वो लोग, वो है कि दे हैव बिल्ड देयर आइडेंटिटी अराउंड एडिक्शन। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उस एडिक्शन से जोड़ दी है। वो कोई अगर सब्सटेंस हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का एडिक्ट हूँ। ये चीज़ें बोलना ही खुद में सबसे बड़ी गलती है, कि ऐसा खुद को बोलना कि मैं तो इस चीज़ का एडिक्ट हूँ, मैं तो उस चीज़ का एडिक्ट हूँ, आई एम दिस एडिक्ट। इट इज़ ए कम्प्लीटली रॉन्ग माइंडसेट, और यही माइंडसेट आपको उस एडिक्शन से चिपका के रख देती है, आपको उस चीज़ से डिसोसिएट करने ही नहीं देती। आपको क्या करना है कि अगर आप किसी को जानते हो जो भी इस एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को, कोई सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो सकता है, कोई रील्स का एडिक्शन भी हो सकता है, कि कोई आदमी पूरा दिन स्क्रॉल करते जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको खुद को ऐसा बोलना है कि मैं वो एडिक्शन हुई नहीं। ऐसा बोलना कि मैं तो ये एडिक्ट हूँ, मैं तो वो एडिक्ट हूँ, इट इज़ रियली हार्मफुल माइंडसेट, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार ये सिग्नल दे रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी इस चीज़ के साथ जोड़ रहे हो। आपको बोलना है कि मैं वो इंसान हूँ ही नहीं। आई एम नॉट समवन हु इंडल्जेस इन दिस टाइप ऑफ हैबिट्स, आई एम नॉट समवन हु इंडल्जेस इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस। आपको ऐसा बोलना है। आपको आपकी आइडेंटिटी रिवर्स करनी है, कि इस चीज़ से इंडल्ज होने के पहले आप जैसे थे, आप तो नहीं बोलते थे ना कि मैं ऐसा आदमी था तो जो मैं इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होता हूँ। ऐसा आप तो बार बार बोल के नहीं घूमते थे ना, बार बार। यू सिंपली डिडंट बॉदर। आप उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कि वाह कितना अच्छी बात है। आपको सिंपली केयर करना ही नहीं है। आपको ऐसा बोलना है कि आई डोंट केयर अबाउट दिस एनीमोर, आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु इंडल्जेस इन सच टाइप ऑफ स्टफ। मैं ऐसा बंदा हुई नहीं कि मैं उस सब्सटेंस को ले रहा हूँ, या मैं कोई अल्कोहल ले रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बंदा हुई नहीं कि मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पे लगा रहता हूँ। आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन सिंपली। तो ऐसा बोल के आप क्या कर रहे हो, आप खुद को उस चीज़ से कम्प्लीटली डिटैच कर रहे हो। आप उस चीज़ को उठा के फेंक दे रहे हो। अब वो चीज़ आपके दिमाग में है ही नहीं, ठीक है। तो यही है एक क्रूशियल चीज़ जो आपको करनी है, और यही है वही चीज़ मतलब ये लोग भी इग्नोर करते हैं, जो लोग ये समझते नहीं है। और इसके साथ जो एक सेकंड पॉइंट अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है कि सिर्फ ये सोचना सफिशिएंट नहीं है। येस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव थ्रू एक्शंस। आपको एक्टिवली एक्शन लेना है। और एक्शन कैसे लेना है, ऐसे नहीं कि आपको खुद को ऐसा बोलते रहना है कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं। आपको सिंपली एक ऑल्टरनेट रूट लेना है, एक ऑल्टरनेटिव चीज़ें करनी है आपको। सपोज़ आपको कोई आपने फ़ोन देखा और आपको सडनली क्रेविंग है कि मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लूँ, मैं इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल कर लूँ, तो आपको वो चीज़ करनी है कि सिंपली आपको फ़ोन को साइड में रख देना है, और आपको कोई दूसरा चीज़ करने लग जाना है। सपोज़ आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको जाके स्पोर्ट्स करना है, या फिर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको जाके रनिंग करना है, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रोग्राम बिल्ड करना है अपने कंप्यूटर पे, या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखेगी, घर का कुछ सामान लाना है, या फिर घर का कुछ काम करना है, तो वो आपको सिंपली वो करने लग जाना है। और आप देखोगे वो करने के बाद एक अंदर से एक रिलीफ मिलेगा कि आपने कोई
कि आपने वो फालतू चीज़ ना करके आपका एक अच्छी चीज़ों में, एक नेसेसरी चीज़ में अपना टाइम दिया, तो वो आपको अंदर से भी अच्छा फील होगा। आपको क्या करना है, बेसिकली सपोज कोई भी अर्ज है, क्रेविंग्स है, जैसा मैंने बताया, आपको सिंपली आपको माइंड को बोलना है कि अब तक मैं इस पथ पे जा रहा था, जो पहले जो एक पथ है, तब मैं अभी इसी पथ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ऑल्टरनेटिव पथ चूज़ कर रहा हूँ। तो आपका ब्रेन क्या होगा, वापस रिवायर होता रहेगा कि ब्रेन को अभी पता चलेगा कि हाँ, कि ये बंदा जो है वो पहले इसी पथ पे जाता था, लेकिन अब उसने रूट चेंज कर लिया है, तो वो ब्रेन उसके हिसाब से रिवायर हो जाएगा। वो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है उसके प्लेस से वो ब्रेन रिवायर हो जाएगा दूसरी चीज़ें करने के लिए, दूसरी चीज़ों की तरफ, और प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ। तब आपका माइंड जो है ऑटोमेटिक जो रूट है वो उसको चूज़ नहीं करेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स है जो काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आप जो है आपके लाइफ का कंट्रोल जो है वो वापस अपने हाथों में लेके पाओगे और आप काफ़ी प्रोग्रेस करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपको आइडेंटिटी जो है, आपका पुराना आइडेंटिटी ब्रेक करना है और आपको खुद को एक नया आइडेंटिटी देना है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो मैं रेगुलरली जिम जाता हूँ, जो मैं मेडिटेशन करता हूँ, जो मैं कोई प्रोडक्टिव काम करता हूँ। मैं ऐसे पर्सन तो नहीं हूँ जो मेरे जो पुराने पाते हैं उस पर जाता हूँ। और दिमाग प्रूफ पे काम करता है, तो आपको खुद को बार बार, आपके दिमाग को बार बार प्रूफ देना होगा दूसरी चीज़ें करके कि नहीं, मैं पहले वाला का वर्जन जो है वो नहीं रहा, आई एम ए न्यू वर्जन नाउ। सो यही है आज का पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी और आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। ये एक नया माइंडसेट है जो आज मैंने आपको दिया है, एंड आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, थैंक यू।